सबसे पहले आम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी अदविया साज कंपनियों को माफिया करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत में फैसला करने की हिम्मत नहीं, सिर्फ कागजी कार्रवाइयां की जाती हैं। फैसले का मामला हमारे गले डाल दिया जाता है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आखिर क्या कर रही है? ड्रैब कहती है मुट्ठी गर्म करो, सारा काम हो जाएगा। उन्होंने ये रिमार्क्स निजी अदविया साज कंपनी की जानिब से कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान दिए। इसी पर बात करेंगे अमानत गशकोरी से। अमानत बताएगा अदालती कार्रवाई क्या रही। जी, सुप्रीम कोर्ट में निजी अदविया साज कंपनी की जानिब से कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। अदालत में निजी कंपनी के वकील दूसरी कमरा अदालत में मसरूफ होने के बाद समाअत जो है पीर तक मुलतवी कर दी है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से इजहार बरहमी किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिया कि पाकिस्तान में अद्वियात साजों का बहुत बड़ा माफिया है। क्या वफाकी काबीना जो है वो अद्वियात की कीमतों से मुतल्लिक उन्होंने कोई फैसला किया है या नहीं, जिसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मामला काबीना ने नहीं बल्कि टास्क फोर्स को भेजा गया है, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि लगता है टास्क फोर्स फैसला करने के बजाय मामले पर ही बैठ गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आखिर क्या कर रही है, हुकूमत को मालूम ही नहीं कि क्या करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है, उनमें फैसला करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत खुद कुछ नहीं करती और फैसला करने के लिए मामला जो है अदालत के गले में डाल दिया जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मजीद कहना था कि अद्वियात कंपनियां हों या खरीदार सब भी गैर यकीनी सूरत हाल में रहते हैं। अद्वियात साज कंपनियां खाम माल खरीदारी के नाम पर सारा मुनाफा जो है बाहर भेज देती हैं। अफसोस होता है कि हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। ड्रैब कहती है कि मुट्ठी गर्म करो तो सारा काम हो जाएगा, जिसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि निजी कंपनी ने बास्को पान नामी दवाई जो है मार्केट से गायब कर रखी है। वो दवाई की कीमत पूरी ना मिले तो मार्केट से गायब कर दी जाती है, जिसपर जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि ड्रैब अगर बार वक्त फैसला नहीं करेगी तो मुकर्रर मुद्दत के बाद कंपनियां जो है वास्तु कीमत बढ़ा देती हैं। जिसपर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि निजी कंपनी ने 8 दवाइयों की कीमत जो है वो बढ़ा दी है और ड्रैब ने एक्शन लिया है तो सिंध हाई कोर्ट ने उस पर हुक्म इम्तना दे दिया है। अदालत ने केस की मजीद समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया अमानत अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन आमेज वीडियो अस्खुद नोटिस केस में DGFIA को तलब कर लिया है। मुल्की इदारे को धमकी दी गई। रियासती मशीनरी ने एक्शन ताखीर से क्यों नहीं लिया? चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। ये क्या हो रहा है? FIA कुछ नहीं कर रही। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने भी मुकदमे में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदलिया मुखालिफ तौहीन आमेज वीडियो अस्खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब ये सब क्या हो रहा है। अटॉर्नी जनरल बोले जज की अहलिया ने थाने में दरख्वास्त दी, पुलिस ने मामला FIA को भिजवा दिया जिसने कार्रवाई शुरू कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि FIA के पास जजेस के दीगर मामला भी हैं, FIA को कुछ करना नहीं आता। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो में मुल्क के इदारे को धमकी दी गई, जज का नाम तज़हीक आमेज अंदाज से लिया गया। रियासती मशीनरी ने एक्शन ताखीर से क्यों लिया? दौरान समाअत मौलाना इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा के वकील ने बताया कि उनके मौकिल खुद अदालत आए लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पुलिस ने क्यों पकड़ लिया। मौलाना साहब को बुलाए वकील आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि FIA का तरीकाकार है कि इंक्वायरी होती है फिर गिरफ्तारी होती है। FIA में होता है कि पहले इंक्वायरी होती है उसके बाद FIR। अदालत ने DG FIA और मौलाना इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स केस की समाअत हुई। नैब ने रेफरेंस दायर करने के लिए एक बार फिर वक्त मांग लिया। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि अगर अगली बार रेफरेंस दायर न किया तो नैब मुकम्मल तफसील देगा कि कौन सा गवाह किस वजह से नहीं आ सकता। अदालती कार्रवाई हुई। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स केस की समाअत हुई। नैब ने रेफरेंस दायर करने के लिए एक बार फिर वक्त मांग लिया, जबकि जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि अगर अगली बार रेफरेंस दायर न किया तो नैब मुकम्मल तफसील देगा कि कौन सा गवाह किस वजह से नहीं आ सकता। अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक आपको बताएं, साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स केस की समाअत हुई और एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब अभी तक रेफरेंस मुकम्मल नहीं कर सका। जब नैब के पास गवाह नहीं है तो मुझे 2 माह से जायद जेल में क्यों रखा गया है? अगर किसी कातिल को बचाना है तो FIR पूरे गांव पे कटा दो और जब पूरे गांव पे FIR काटी जाती है तो असल मुजरिम भी बच जाता है। तो इन्होंने चीनी के चोरों को बचाने के लिए पूरी शुगर इंडस्ट्री पे FIR काट दी। नाअहलों का जो खेल चल रहा है कि अपने आप को क्रूसेडर साबित करने के लिए
ये पूरे मुल्क को चोर साबित करना चाहते हैं। इमरान खान का रियासत मदीना से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सोवियत यूनियन मॉडल से है। ये जो नाम निहाद एहतसाब का ड्रामा चल रहा है, जिसमें किरदार कुशी की जा रही है, जिसमें अपोजिशन को हरासा करने की कोशिश की जा रही है, नैब को कुछ नहीं मिलता तो नई टीमें हमारे पीछे भेज दी हैं, जाओ जाके कोई केस बना के लाओ। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने नैब लाहौर के सामने पेश होने से माजरत कर ली। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को आज सियालकोट कैंट हाउसिंग सोसाइटी केस में पूछगछ के लिए तलब कर रखा था। वकील ने बताया कि ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली इजलास की वजह से आज पेश नहीं हो सके। नैब ने ख्वाजा आसिफ को 3 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। तो इस तरह नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने नैब लाहौर के सामने पेश होने से माजरत कर ली है। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को आज सियालकोट कैंट हाउसिंग सोसाइटी केस में पूछगछ के लिए तलब कर रखा था। लियारी एक्सप्रेस वे पर कार हादसे की मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, हमें अपडेट कीजिएगा। लियारी एक्सप्रेस वे पर उस मुकाम पर मौजूद है गुज़िश्ता रात जहां वाकया पेश आया कार उलटने। कार जो है वो अनबैलेंस हुई, शख्स को बचाते हुए लियारी एक्सप्रेस वे पे अगर मजबूर ये बताता चलूँ मैं आपको कि किसी शख्स को यहाँ पर पैदल आने की इजाज़त नहीं है और इसके साथ साथ अगर एंट्री जो है वो एंट्री पॉइंट से ही मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा जो है वो खारदार तारें और रुकावटें लगाकर जो है वो ये इसे मुमकिन बनाया जाता है, इसलिए कि मोटरवे का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। स्पीड्स जो है वो ओवर होती है गाड़ियों की, जिसके बायस यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन गुज़िश्ता रात वाक़या यूँ पेश आया कि मेरे कैमरा आपको दिखाएं तो ये रिहायशी इलाका है जहाँ पर लोड शेडिंग के बायस बिजली के सताए लोग जो है वो शहरी बाहर आते हैं उस फुटपाथ पर और पुल के ऊपर जो है वो हवा से लुत्फानंदोज होने के लिए बैठते हैं। तो गुज़िश्ता रात भी यही वाकया था जिसके बायस ये वाकया पेश आया और कार जो है वो तेज़ रफ्तारी के बायस यहाँ से डिसबैलेंस हुई और जो है स्टीयरिंग जो घूमता हुआ गाड़ी के जब उल्टी तेज़ रफ्तारी के बायस तो इस जगह को अबूर करते हुए दरख्तों के ऊपर गई है। लेकिन गफलत जो है वो दोनों जानिब से हुई। कार ड्राइवर जो है उसकी भी रिक्लेस वो ड्राइविंग कर रहा था, तेज़ रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। जबकि इब्तदाई बयान में पुलिस को यही कहना उसका। और दूसरी जानिब इस हादसे के अंदर जो है 4 जाने गई हैं जिनकी शनाख्त जो है वो आसिफ और अदील के नाम से की गई है, जबकि एक शख्स की ताहाल जो है शनाख्त नहीं की गई है। तीनों कार सवार थे उनको हिरासत में ले लिया है और इब्तदाई तौर पर अब्बास जो गाड़ी चला रहा था उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया है, जबकि उसके साथ उसके 2 भाई जो है वो पुश्त वाली सीट पर सफर कर रहे थे। गाड़ी हैदराबाद से आ रही थी और तफसीलात के लिए वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान का ख्वाजा आसिफ को उसामा बिन लादेन के मामले पर मनाज़रे का चैलेंज। ख्वाजा आसिफ के इत्तला के लिए अर्ज है कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन के सच्चे पैरोकार थे। 1989 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन लिए। नवाज शरीफ ने इस रकम से MNAs की खरीदो फरोख्त करना थी, लेकिन आदत से मजबूर होकर मियां नवाज शरीफ ने $10 मिलियन अपनी जेब में डाल लिए। ऐसा कहना है वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान का, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को उसामा बिन लादेन के मामले पर मनाज़रे का चैलेंज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखेंगे। सदर आजाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर से मुलाकातें और तकरीब से खिताब भी करेंगे। यह दौरा होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज मुजफ्फराबाद का कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। सदर आजाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर से मुलाकातें और तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तशद्दुद के शिकार अफराद की हिमायत के आलमी दिन पर ट्वीट सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी जारी है। आलमी बरादरी भारत से जवाब तलब करे। औरतों और बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मोदी की हिंदुत्वा हुकूमत के अहकाम पर काबिज भारतीय अफवाज मुजालिम कर रही है। आलमी बरादरी की खामोशी नाकाबिले कबूल है। ये समेत जो पाकिस्तान में दीगर एयरलाइन कंपनीज हैं उनके पायलट्स को जहाज उड़ाने के लिए इजाजतनामा सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से दिया जाता है। लेकिन जो रिपोर्ट वफाकी वजीर एविएशन ने जो पार्लियामेंट में पेश की थी उसमें यह एतराफ़ किया गया था कि 264 पायलट्स हैं उनकी जो डिग्रीज और लाइसेंस हैं वो मुश्तबा हैं, जिनमें से 150 का ताल्लुक PIA जबकि 114 का ताल्लुक दीगर एयरलाइन कंपनी से है। PIA और दीगर एयरलाइन
कंपनीज की जानिब से सिविल एविएशन अथॉरिटी को मरासला लिखा कि जो मशकूक डिग्रीज और लाइसेंस के हामिल पायलट हैं उनके नाम और लिस्ट फार्म की जाए, क्योंकि जब तक लिस्ट सामने नहीं आएगी, जब तक लिस्ट सिविल एविएशन अथॉरिटी एयरलाइंस कंपनीज को नहीं देगा, उस वक्त तक जहाज जो पायलट्स हैं, जो मशकूक जिनकी डिग्रीज और लाइसेंस हैं, वो उस वक्त तक जहाज उड़ाते रहेंगे। और ये सिविल एविएशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि मुसाफिरों की जिंदगियों को दांव पर लगाने से बचाने के लिए वो उन पायलट्स की उनके नाम है वो भी। ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया उस्मान। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मोहम्मद के इलाके यकागुंड में आज शटर डाउन हड़ताल है। ताजरों शहरियों ने एहतजाजन पेशावर बाजोर शाहरा बंद कर दी है, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ये सब लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ। मोहम्मद का इलाका है यकागुंड, जहां आज शटर डाउन हड़ताल है। मियांवाली में बिजली की बंदिश के बायस शहरियों का जीना अजीरन हो चुका है। इलाकों में कई कई घंटे बिजली बंद रहती है। शहरियों का कहना है कि हल्की सी बारिश आ जाए तो 12 घंटे बिजली को बंद कर दिया जाता है, जबकि दूसरी जानिब गैरलानिया लोड शेडिंग से कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अख्तर मिजाज से। जी अख्तर, हमें अपडेट कीजिएगा। बिजली की बंदिश, गैर एलानिया लोड शेडिंग, मियांवाली के तहसील पिपला के नवाही इलाका जात और देहातों में और बिलखसूस हरनौली के इलाका में शहरियों का जीना अजीरन हो चुका है। कई घंटे बिजली बंद रहती है, हल्की सी बारिश आ जाए तो 12-12 घंटे बिजली नहीं आती। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं, बिजली नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, जब भी बारिश होती है, थोड़ी सी भी आ जाए तो हमारे लिए ये मसाइल तो हर मरतबा होते हैं। और क्योंकि आपको पता है देहात में हम लोग रहते हैं, बिजली चली जाती है, फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग, तो उससे मसाइल और बढ़ जाते हैं। चलो महकमे वाले पता नहीं फेस्को वाले कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है। और 10-10, 12-12 घंटे तक बिजली नहीं होती, काम ठप पड़ा हुआ है, घर में पानी नहीं है और बहुत मुश्किलात का शिकार है। जी अख्तर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेशावर में नौजवान पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ आज दूसरे रोज भी शहरियों का एहतजाज जारी है। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन प्रेस क्लब के सामने जमा हो गए हैं, नारेबाजी भी की जा रही है। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं असमत अली शाह से। जी असमत, बताइएगा। पेशावर पुलिस की जानिब से शहरी की बरामदा वीडियो, तशद्दुद वीडियो वायरल कराने के खिलाफ आज भी आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। ताकाल और दीगर पार्टियों के जो वर्कर्स हैं वो आज पेशावर प्रेस क्लब के सामने यहाँ पर जमा हुए हैं और काफ़ी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। आप मेरे अकाउंट में देख सकते हैं, कल भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया था, जिस पर एहतजाजी जो मुजाहिरीन थे उस पर पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग और जो है वो लाठीचार्ज किया गया। जबकि साथ साथ में आज भी जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो कि सिविल सोसाइटी के। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त होने की बजाय अक्सर इलाकों से गायब हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे और चीनी की किल्लत बरकरार है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर शहर में चीनी की कीमत की बात की जाए तो चीनी की कीमत जो है वो बदस्तूर 80 से 85 रुपये वसूल की जा रही है और बेशतर इलाकों में चीनी दस्तयाब नहीं है। इसके साथ साथ बेशतर जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे भी चीनी की सप्लाई नहीं आ रही, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशानी का शिकार भी नज़र आते हैं। एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि मार्केट में चीनी जो है वो 80 से 85 रुपये में ही फ़रोख्त की जा रही है। हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं कि 70 रुपये में चीनी फ़रोख्त की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी इलाके में। जबकि उनका ये भी कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर, जिन स्टोर्स पर चीनी मौजूद है वहाँ से चीनी उनको मिल रही है, लेकिन अगर बात की जाए तो बेशतर जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर चीनी के साथ साथ आटे की किल्लत जो है वो भी बदस्तूर बरकरार है। और बताया यही जा रहा है कि अपडेट करने के लिए शोरकोट में पेट्रोल की किल्लत के बाद अब डीजल की किल्लत भी पैदा हो गई है। 25 दिन गुजरने के बावजूद भी शोरकोट में पेट्रोल की किल्लत को दूर नहीं किया जा सका। न पेट्रोल मिल रहा है, ना ही डीजल। पेट्रोल पंप बंद है, जहां मिल रहा है वहां बहुत महंगा, लंबी कतारें हैं। शोरकोट के मनाजिर, पेट्रोल किल्लत के बाद अब डीजल की किल्लत भी पैदा हो गई। जिला खैरपुर के इलाके को डीजी में टिड्डी दल के फसलों पर हमले जारी हैं। एनडीएमए के दावों के बावजूद इलाके में स्प्रे शुरू नहीं हो सका।
टिड्डी दल ने आम और खजूर के बागात का भी सफाया कर दिया है, जबकि कपास की फसल और सब्जियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। टिड्डी दल के बायस काश्तकार सख्त परेशान है, जिनका कहना है कि उनकी साल भर की मेहनत घंटों में जाया हो गई है। पैसे भी नहीं, नई फसल कैसे काश्त करें। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, जिला खैरपुर के मनाजिर हैं। इलाका है कोटीजी, जहां टिड्डी दल के फसलों पर हमले जारी। NDMA के दावों के बावजूद इलाके में स्प्रे शुरू नहीं किया गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शहर इक्तदार में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जबकि बाज़ मकामात पर बारिश है। गर्मी का जोर टूट चुका है। मज़ीद तफसीलात क्या है, जानेंगे रोजीना अली से। रोजीना बताएगा मौसम कैसा है यहाँ का। इक़्तिदार इस्लामाबाद में तो आज मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है, बहुत दिलकश, बहुत हसीन मौसम है। आसमान पर सुरमई बादलों का पहरा है, ठंडी ठंडी सी तेज़ हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। और इस्लामाबाद रावलपिंडी में बाज़ मकामात पर बारिश भी हुई है और बारिश के बाद गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। महकमा मौसमियात ने तो आज बताया था कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इसी तरह पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर इलाकों में बताया गया था कि मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लेकिन मौसम तो करवट ले चुका है, मौसम अपनी नटखट अदाएं इस वक्त दिखा रहा है और अच्छा तो बहुत लग रहा है। और शुक्र है कि गर्मी का जोर टूट गया, क्योंकि गर्मी ने बहुत तंग किया हुआ था। और महकमा मौसमियात ने बताया है कि अभी 1-2 रोज़ तक मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क रहेगा। तहम 28, 29 और 30 जून को बताया गया है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में रिमझिम फवार बरसेगी, आसमान पर सुरमई बादलों का पहरा होगा। गर्मी का जोर यकीनन काफ़ी इलाकों में टूट जाएगा। आने वाले दिनों में तो मौसम की अच्छी पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने। लेकिन आज का जो मौसम है इस्लामाबाद का, वो तो बहुत मज़ा दे रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। और इसी तरह दुआ तो यही है कि अल्लाह करे दिन भर यूँ ही ठंडी ठंडी सी पवन चलती रहे। गर्मी तफसीलात के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ से उनकी सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ में बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने पर इत्तेफाक हुआ है, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अटक की तहसील पिंडी घेब के शहीद सिपाही मोहम्मद अनवर की आज 14वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहम्मद अनवर ने 2006 में बलूचिस्तान के मुकाम पर जाम शहादत नोश किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज शेर अफजल से। जी हाफिज शेर अफजल, बताइएगा। कि शहीदों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही अटक की तहसील पिंडी घेब का नवाई इलाका मियांवाला से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहादुर सबूत सिपाही मोहम्मद अनवर, जो 2006 26 जून को बलूचिस्तान के मकाम पर दुश्मन अफवाज से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। आज उनके आबाई गाँव में उनकी 14वीं बरसी मनाई जा रही है। इसी हवाले से बात करेंगे, उनके कज़न हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि बरसी के मौके पर उनका क्या कहना है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अनवर 26 जून 2006 को बलूचिस्तान के मकाम पर दुश्मनानी अफवाज के साथ जंग करते हुए शहीद हो गए थे। हमें मोहम्मद अनवर पर फ़ख्र है कि उन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की और शहादत का रुतबा हासिल किया। हम और हमारी पूरे फैमिली और बल्कि पूरा ख़ानदान जब भी मुल्क कौम को हमारी ज़रूरत होगी, हम सफ़े अव्वल में खड़े होकर। अपडेट करने के लिए बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।